जी दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वाल्डोर्फ हिल्टन लंदन होटल है। ये इंग्लैंड का होटल है और बहुत शानदार होटल है दोस्तों। आप इसके तस्वीर देख सकते हैं। इसके बारे में ये न्यूज़ आई है कि जनाब अली, ये जो आपका होटल है ये पाई कॉइन एक्सेप्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये पाई कॉइन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका हमें क्या फ़ायदा है, पाइनियर्स को क्या फ़ायदा है, पाइनियर्स के अलावा पाई को टीम को क्या फ़ायदा है, और अगर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या ये न्यूज़ वाकई ऑथेंटिक है या जस्ट एक रूमर्स फैलाया जा रहा है। इस न्यूज़ का सोर्स क्या है। काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ पे मैंने इसको देखा और सोचा मैंने आपके साथ शेयर करूं। तो भैया आप देखते हैं कि आपका ये जो वाल्डोर्फ हिल्टन होटल है ये पाई कॉइन एक्सेप्ट कर रहा है, कब से कर रहा है, किस प्राइस पे कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वाकई, अगर नहीं कर रहा तो फिर ऐसी खबरें क्यों दी जाती हैं। जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अगर होटल की बात की जाए तो बहुत शानदार होटल है, अपने आप में बहुत कमाल का होटल है। और इसके बारे में ये न्यूज़ दी जाती है कि ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप फॉर द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन, लेजेंडरी वाल्डोर्फ Hilton London has officially begun accepting PyCoin payments, positioning itself as a pioneer in the integration of blockchain with the luxury hospitality industry। कि ये हॉस्पिटैलिटी में अपने आप को नंबर 1 पे लेके आ रहा है, जो कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है। अब उसके बाद अगर ये क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेगा तो भैया ये एक न्यू इरा होगा। यहाँ पे कहते कि ये जो अनाउंसमेंट है ये पाई न्यूज़ वर्ल्ड की तरफ से की गई है कि पाई नेटवर्क की इस मोबाइल माइनिंग का फर्स्ट इस वक्त प्रोजेक्ट है जो कि एक फ्रेंडली ब्लॉकचेन पे आ रहा है, और आपका वाल्डोर्फ हिल्टन होटल जो है वो इसको एक्सेप्ट करके एक नए इरा में दाखिल हो रहा है। डाइनिंग का एक्सपीरियंस है, ये है वो है। अरे भैया, वो सारी होटल्स के पास अपना सब कुछ है, हमें इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है। अब दोस्तों देखना ये है कि इसका सोर्स कहाँ से है। एक तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसने इसको क्लेम किया, और दूसरा फेसबुक का एक यहाँ पे पेज है पाई नेटवर्क वर्ल्ड न्यूज़, जो ये कहता है कि भैया वाल्डोर्फ हिल्टन होटल एक्सेप्ट पाईकॉइन न्यू इरा ऑफ लग्जरी इनोवेशन इन हिस्टोरिक मूव ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन। ओके, स्टे डाइन अनवाइंड वन ऑफ लोकेशन मोस्ट आइनिक 5 स्टार होटल। अच्छी बात है जी, 5 स्टार है, हमारी तरफ से 6 स्टार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ज़रा वेरीफाई करते हैं। पहले आ जाते हैं पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्या पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ ऐसी न्यूज़ है? क्या ऐसा इसके किसी आर्टिकल में बताया गया है? चलते हैं कम्युनिटी पे, आ जाते हैं ब्लॉग पे, आते हैं ब्लॉग पे कोई इसके बारे में आर्टिकल आया है कि भैया इतना बड़ा होटल इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। 27 जून के बाद कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद चलते हैं भाई, इसका दूसरा स्टेप होता है कि इनके पास जो इनके KYB वेरीफाइड बिजनेस हैं, क्या उसमें किसी लिस्ट में आ रहा है। अगर उसमें लिस्ट में आ रहा है तो भैया फिर तो 100% न्यूज़ बनती है। हाँ, समटाइम ये होता है कि कुछ बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूज़ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, ये होता है कि जब जिप्टो काम कर रहा था बैकएंड पे तो जिप्टो तो बड़ा अच्छा चल रहा था, बट जिप्टो के बारे में न्यूज़ कोई नहीं थी। तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो बैकएंड पे पाई के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन वो KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में नहीं आते क्योंकि उन्होंने वो सारे स्टेप्स पूरे नहीं किए होते। इसलिए हम यहाँ पे कुछ मार्जिन दे देते हैं। लेकिन साथ दोस्तों हम चलते हैं उस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे hilton.com, जहाँ पे आपके सामने इस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप रूम बुक करवा सकते हैं, जहाँ पे आप सब कुछ विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए, ये इसका होम पेज है, इसका मेन पेज है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। ओके, इम्यूनिटीज़, पेट्स, पार्किंग, वाईफाई, फीस एंड चार्जेस। चलिए, यहाँ तो पाई के बारे में होगा। फीस एंड चार्जेस में यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो
पाई के बारे में यहाँ पे हो कि भैया आप यहाँ पे पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं, नथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो कि पाई के बारे में हो। ओके जी, यहाँ पे इसके मीडिया में चलते हैं, शायद मीडिया में कुछ ऐसी न्यूज़ आई हो तो वहाँ पे देख लेते हैं और ये हम पूरी तसल्ली करेंगे कि भैया हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे कुछ ऐसा है। तो भैया इसके मीडिया में भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसमें पाई के बारे में बताया गया हो। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये क्लियरली बात है कि ये जो न्यूज़ फैलाई जा रही है कि पाई कॉइन जो है वो वर्ल्ड ऑफ हिटलर होटल की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा चूँकि आपको पता है कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पाई मोस्ट ट्रेंडिंग की लिस्ट में मिलेगा, मोस्ट विजिटर की लिस्ट में मिलेगा, जिसकी वजह से हर कोई बंदा जो क्रिप्टो पे काम कर रहा है वो किसी न किसी शक्ल में पाई में इंटरेस्टेड है, वो पाई के ऊपर बात करना चाहता है, पाई के बारे में सुनना चाहता है। तो ऐसे में सिर्फ न्यूज़ इसलिए फैलाई जाती हैं कि उन्हें कुछ व्यूज़ मिल सके, कुछ नहीं हो सके, तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, टोटल फेक न्यूज़ है दोस्तों। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि यहाँ पे हम पाई के अलावा किस और प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो हमारे पास MBP कॉइन एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। उसकी वजह कुछ ये है दोस्तों, जितना मैंने इसके ऊपर सर्च किया है, इसका जो यूज़ केस है वो अपने आप में बड़ा शानदार है। इसका जो AI एजेंट है उसकी सर्विसेज बड़ी कमाल की है। और जो दो बातें मुझे ज़्यादा अपील करती हैं वो एक इसका ब्लॉकचेन है और दूसरा इसका AI एजेंट है। ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जब आप इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे और जो आपको सर्विसेज दी जाएंगी वो किसी और से किसी भी तरह से कम नहीं होंगी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया ये अगर इतना बड़ा कॉइन होता तो ये किसी बड़ी एक्सचेंज पे आता, चलिए जी मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि अगर कोई कॉइन किसी बड़ी एक्सचेंज पे आ जाता है, क्या ये उसका बड़ा होने की निशानी है? क्या ये उसके ऑथेंटिक होने की निशानी है? क्या ये उसकी प्राइस के ऊपर जाने की निशानी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बेशुमार हमारे पास कॉइन हैं जो कि बाइनांस पे लिस्ट हुए, बड़े शानदार तरीके से लिस्ट हुए, बड़ी प्राइस उन्होंने गेन की, लेकिन उसके बाद चूँकि उनका यूज़ केस कुछ नहीं था और धड़म से ज़मीन से आ गिरे और यूज़र को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा, इवन के बिलियंस ऑफ डॉलर में। इसकी एक बड़ी एग्जांपल दोस्त मैं अक्सर दिया करता हूं कि आपके पास एक मंत्रा नाम का कॉइन था जो कि OM के नाम से मार्केट में बड़ा फेमस था। वो $7 पे चल रहा था और $7 पे चलते चलते सीधा 0.7 से ज़मीन पे आके लगा और आज तक 0.2 से 0.3 से ऊपर नहीं जा सका। ज़रा सोचिए, जिस बंदे ने $7 पे ख़रीदा हो और अब वो 0.2 पे आ जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दोबारा से वापस जाए। तो इसलिए वो भी बाइनांस पे लिस्ट था। तो बाइनांस किसी भी कॉइन के ठीक होने की गारंटी नहीं होती, बाइनांस किसी भी कॉइन के ऊपर जाने की गारंटी नहीं होती। उसके जेन्युइनली जो बात होती है, क्या वो ब्लॉकचेन पे है, अच्छी ब्लॉकचेन पे है, सही तरह से काम कर रहा है, अपने रोड मैप के ऊपर काम कर रहा है, और जो कमिटमेंट कर रहा है क्या वो बियॉन्ड द लिमिट्स तो नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है, एक बिल्कुल इमेजिनरी तो नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा कुछ MBP कॉइन में दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए दोस्तों मैं इसको एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर समझ सकता हूँ। आपके पास अपनी चॉइस है, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे भैया आप वो कर सकते हैं। आप किसी के बाउंड तो नहीं हैं। हाँ, जो इन्फ्लुएंसर होता है उसने अपने तौर पे आपके सामने रिसर्च रखना होती है। हो सकता है उसकी रिसर्च गलत हो सकता है आपकी रिसर्च उससे बेहतर हो। तो ये दोनों पार्टीज़ में दोनों तरह चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों जो मुझे बेहतर लगा और मैंने आपके साथ शेयर किया, आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।